भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आगाह कर दिया है। जराये का कहना है कि भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने पर हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले का इम्कान है। पीसीबी जराये के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के किसी हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेगा। सरकारी जराये का यह भी कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेंगे, भारत ना आया तो हर हद तक जाएंगे। पीसीबी ने वो कर दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे पीसीबी ने पहली दफा ऐसा हुआ है कि बहादुरी दिखाई है और फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। हुआ क्या आपने देखा कि पीसीबी ये बार बार कह रहा था कि हमें अभी तक रिटन लेटर के अंदर कुछ भी चीज इन्फॉर्म नहीं हुई। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। उम्मीद की शमा रोशन हुई कि जनाब इसहाक डार साहब और जनाब जयशंकर साहब के दरमियान जो बात की इब्तदा हुई है वही क्रिकेट पे हुई है कि ये होना चाहिए बहाल। उधर से जब आने वाले सहाफ़ियों ने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से, तो उसमें भी यही रिपोर्ट किया गया कि नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि क्रिकेट होनी चाहिए बहाल। भाई न्यूज़ आ गई है, सबको पता चल गया है कि इंडिया ने आईसीसी को मैसेज दे दिया कि भाई हम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते, हम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, और आईसीसी ने पाकिस्तान को मेल करके बता दी है। यही चीज़ हम आज पाकिस्तान मीडिया में बात करते रहे। ले भैंस क्या कैसे की तैसी, मतलब हाइब्रिड मॉडल भी कह रहे थे कि चलो हाइब्रिड पे करवा लेते हैं, थोड़ा सा हाइब्रिड को लेकर आते हैं। पाकिस्तान जो है वो खेल लेगा अपने मैचेस, पाकिस्तान में खुशी है, खेलना चाहते हो चलो खेल लो। लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल की भी ऐसी की तैसी, क्योंकि हिंदुस्तान ने यहाँ पर पूरे तरीके से प्लानिंग कर ली कि सालों को यहाँ पर रुलाएंगे। वो हमारे बारे में कह रहे हैं कि सालों को यहाँ पर रुलाएंगे, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में लेकर जाएंगे और इसकी 100% तैयारियां चालू हो गई। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात ये समझ लो कि हो क्यों रहा है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की कि भाई ये मसले हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी बात की कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी। जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नज़र में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। उनकी पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तान। देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने, क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है। ये दुनिया है ही पैसे की ना, पैसा देता है, वो मान जाते हैं उधर से। ठीक है, तो जो है आईसीसी में ये आएंगे नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे मैचेस उधर कराएं। तो पाकिस्तान तो गया था ना, पाकिस्तान गया था। अभी ये हमारी पीसीबी को चाहिए था कि आप वहाँ पे स्टैंड लेते। तो आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी ने जो एडवाइस मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से बीसीसीआई को, उन्होंने आईसीसी को भेजी थी, वो ईमेल कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को रिटर्न फॉर्म में मिल चुका हुआ है कि इंडिया नहीं आ रहा। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का, और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखें। अब जी इंडिया ने तड़का लगा दिया कि हम नहीं आ रहे, भैंस क्या, दफा करो पाकिस्तान को, दफा करो पाकिस्तान की क्रिकेट को, दफा करो पाकिस्तान के लोगों को जो कि यहाँ पर हमें बैठ के गालियां देते हैं, हमारी क्रिकेट को गालियां देते हैं। हम उनके मुल्क में जाएंगे खेलने के लिए, हम थूकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी। और ये बात इंडिया की लग गई।
ये बात इंडिया की चल गई क्योंकि डेफिनेटली खबर आप सब तक पहुंच चुकी होगी कि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो यही है कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रैवल नहीं कर रहा है। बीसीसीआई ने इस हवाले से इनकार कर दिया है। बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर ये बात जो है वो यानी ये खबर जो है वो इस वक्त जारी है, इस हवाले से बात हो रही है। बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीज़न पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकता है। तो इसको एक सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुत्व या आरएसएस या बीजेपी या मोदी की एक जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है ना उसके निगाह से देखें तो पता लगेगा कि इंडिया ने ये क्यों मना कर दी। पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, ये बातें थी कल, क्योंकि कल बात इंडियन मीडिया में चल रही थी और बीसीसीआई ने चलवा दी थी कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, ठीक है। और ये बात फिर मोहसिन नकवी ने भी इस बात का आंसर किया कि पाकिस्तान में आना पड़ेगा इंडिया को और आईसीसी लेके आएगा। हम तो शेड्यूल भी अनाउंस करने जा रहे हैं, हमारे स्टेडियम भी बन जाएंगे दिसंबर जनवरी तक और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी। पीसीबी ने यहाँ पे क्या किया, पीसीबी ने बगैर किसी वेट किए वो ही ईमेल को ट्रांसफर किया गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। और यहाँ पे जो सबसे मजे की चीज थी वो ये हुई कि यहाँ पे टाइम नहीं मांगा गया। गवर्नमेंट के पास जैसी मेल गई है, गवर्नमेंट ने फौरन इसके ऊपर रिएक्ट किया और स्टेटमेंट जारी कर दी। ये जारी की गई है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलती और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी नहीं होती तो पीसीबी जो है ना फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी से अपने आप को जैसे कहता है ना वो बाइकआउट कर लेगा या साथ ही साथ इंडिया के साथ कभी भी मैचेस नहीं खेलेगा। ट्रॉफी जो है वो आज चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगी और इंडिया ने बोल दिया है मेरे ख्याल में कि इंडिया ने बोल दिया, मतलब चेयरमैन साहब तो अभी भी पूरी उम्मीद है, वो तो कह रहे हैं मेरे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आया इसका। देखिए डॉक्यूमेंटेशन से पहले फिर आपने रिन्यूअल क्यों करवाए थे सारे ग्राउंड के, और ये चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या एसओपीज बनी हुई हैं, क्या बीसीसीआई कर रहा है, क्या आईसीसी कर रहा है, क्या हिकमत अमली आप लाएमल आगे देख रहे हैं फ्यूचर में पाकिस्तान का। हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं, 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में। आपको बता दूं 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था, हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा ला के दे रहे हैं बस खत्म होगी बात। हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जेश आए, ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है, ओ भाई पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। देखिए ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो हैं पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। जिस तरह इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने मना कर दिया, तो वो क्या पाकिस्तान को बताएगा? वो बताएगा आईसीसी को, और फिर आईसीसी डिस्कशन करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, क्योंकि हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा है ना। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जल्दी कर दी मोहसिन नकवी साहब ने। प्यादे खेलने में शतरंज खेलनी चाहिए थी, वेट एंड सी। अगर मीडिया वालों ने सवाल पूछा था तो उन्हें मीडिया के तौर पे जवाब देते आप कि लेट्स सी कि बीसीसीआई क्या कहता है आईसीसी को, और फिर आईसीसी वाले पीसीबी को क्या कहते हैं। मैं ये इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने ग्राउंड सेट कराए हैं,
तो आप बाहर खेले, इंशाल्लाह आपको हराएंगे, आपके घर जाके हराएंगे, ठीक है। श्रीलंका में खेले, दुबई में खेले, जहाँ पे खेले हम आपको इंशाल्लाह हराएंगे और चैंपियन ट्रॉफी अपने घर से अपने घर ही ले आएंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कि फिर पाकिस्तान और इंडिया आपस में कभी मैचेस नहीं खेलेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था एक और खबर चल रही थी, वो ये चल रही थी कि इंडिया के ग्रुप के अंदर पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान का सेपरेट ग्रुप होगा। जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड वाला जो ग्रुप था ना, उसके अंदर पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान का एक सेपरेट ग्रुप होगा। ये खबरें चल रही थी। ये बात जो है ये बहुत दूर तक जा रही है हसन साहब, क्योंकि देखें, अगर हम देखें टेक्निकली देख लेते हैं कि दुबई के अंदर इंडिया के मैचेस होते हैं, दुबई सेमीफाइनल्स में जाता है तो सेमीफाइनल भी दुबई में होगा, फाइनल्स में जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो फाइनल है वो दुबई चला जाएगा। तो पाकिस्तान को मिल क्या रहा है? पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस यही है कि जस्टिफाई करते रहते हैं जाके। एंड ऑफ द डे बाद में यही होगा कि इंडिया जो है एंड ऑफ द डे जब प्रेस रिलीज होगी तो अनाउंस कर देंगे कि हम नहीं आ रहे। एंड ऑफ द डे बीसीसीआई बोल देगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको मैं बता रहा हूं, इंडिया इज नाउ कंसीडरिंग टू ट्रांसफर ऑल चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब टू शिफ्ट ऑल चैंपियंस ट्रॉफी इन यूएई। और यूएई में इंडिया ने वहां पर तैयारियां चालू करवा दी कि अब तुमसे होस्ट ना हो पाएगा पाकिस्तान, तुम लोग बड़े मेजबान बनते हो ना, बड़े होस्ट बनते हो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी साला होस्ट करने की औकात है तुम्हारी, हम बताएंगे होस्ट कैसे करते हैं। और इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को यूएई में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया ना तो होस्ट है, ना इंडिया के पास होस्ट करने का कोई तरीका है, लेकिन इंडिया के पास एक चीज है जिसको लोग कहते हैं माल, पैसा, रोकड़ा। और रोकड़ा जिसके पास हो वो बंदे की जबान जो है वो अपने आप चलती है, और क्या जबरदस्त चली है। मतलब पाकिस्तान के लोगों के गले के ऊपर छुरियां नहीं चलती है, ये जो जबान चली है। और ये तो गंदे हैं, घटिया, ये तो जान के करते हैं। इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम होता ना, ठीक है, तो ये इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज किसी और कंट्री में खेल लेते। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी इवेंट की, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा। ये वहां खेल लेते। ये क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का चौथे पांचवें नंबर पे है। ये कि घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी जगह पे, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी थर्ड वेन्यू में हो, पूरी दुनिया पहुंच जाती है। और उस मैच को हर कोई देखने के लिए जाता है, चाहे मीडिया हो, चाहे आवाम हो, चाहे कोई भी डिफरेंट कंट्रियों से लोग आके उस जगह पे जाते हैं और पूरी सीरीज देखते हैं। और सबको पता है कितना पैसा कमाया जाता है, और पूरी दुनिया कहती है। क्राइस्ट चर्च में जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था, और उस दौरान उसी स्टेडियम के बहुत ही करीब एक हमला हो गया मुसलमानों पर, जो कि एक किलिंग हुई थी इस्लामोफोबिया की वजह से। तो बांग्लादेश ने ना वो मैच कैंसिल किया, ना ही वो दिन कैंसिल किया, बल्कि उसी तरह ही काम चलता रहा। और इंडिया को तो हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी कह दिया है, उनको हर तरह से यकीन दहानी कराई है।